संघर्ष का अकेलापन जो काटता है वही दुनिया को उजाला बांटता है, वही दुनिया को उजाला बांटता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। कोविड के बाद कौन से फ्रेंचाइजी बिजनेस नोट छाप रहे हैं? कौन से फ्रेंचाइजी बिजनेस बहुत पैसा कमा रहे हैं? कोविड ने बहुत संघर्ष दिया, जो संघर्ष में टिकता है वही इतिहास लिखता है। फ्रेंचाइजी बिजनेस में जाने से पहले कुछ 18 पॉइंट तेजी से समझ लीजिए। ब्रांड की क्रेडिबिलिटी कितनी है, उस वही फ्रेंचाइजी आगे बढ़ेगा जिसके ब्रांड में दम है, जो घर घर का नाम है, जिसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, यानी कि उसके पास पैसा, प्रॉफिटेबल और कैश रिच फ्रेंचाइजी होना चाहिए, जिसकी कोर टीम, उसकी लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं अकेले के दम पे चल रहा हो, सॉलिड लीडरशिप होनी चाहिए। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमने बहुत सॉलिड लीडरशिप बनाई है। आज कई लोग हमारी कंपनी में लीडरशिप में आईएम्स के हैं, टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस के हैं। टॉप लीडरशिप सबसे सॉलिड बनाई, ये चीजें सीखने वाली होती हैं। अच्छा, ये भी देखिए उस कंपनी का फ्यूचर प्लान कैसा है, उसका डेवलपमेंट, उसका एक्सपेंशन, उसका डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, फ्यूचर में जाएगी कैसे, कितना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है जो फ्रेंचाइजी आप ले रहे हो। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। फ्रेंचाइजी लेने से पहले ध्यान से देखिए कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रोडक्ट में दम कितना है, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उस प्रोडक्ट को समझो। क्या वो लोग खरीदना चाह रहे हैं, क्या अपने आप खरीदना चाह रहे हैं, उसकी कॉम्पिटिटिव एज कितनी है। छठा पॉइंट, यानी कि दूसरा कंपटीशन बहुत सारा तो नहीं है। हमारे बिजनेस में भी हमने सारे कंपटीशन खत्म कर दिए। वैसे हमने जो बिजनेस मॉडल बनाया था उसके बाद कई कॉपी करने वाले आ गए, पीछे पीछे बहुत सारे हैं जो आएंगे, जो विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस करेगा वही कॉपी करते जाओ। लेकिन कंपटीशन टिकता नहीं है। किस पड़े हो किस चक्कर में, विनम्रता से कोई नहीं है टक्कर में। अगली बात, आप उस कंपनी का यूएसपी जब देखोगे कॉम्पिटिटिव एज में, उसकी मार्केट की डिमांड देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर ये देखो कि वो आपको एक्सक्लूसिव टेरिटरी दे रहा है कि नहीं, वो फ्रेंचाइजी देते वक्त आपको टेरिटरी दे रहा है कि नहीं, वो सेल्स की टेरिटरी एक्सपैंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। फिर डेमोग्राफिक एनालिसिस देख लो, एज, इनकम, ऑक्यूपेशन। कहीं ऐसा कस्टमर तो नहीं आपको जो बहुत बूढ़ा हो, जिसके पास पैसा ही ना हो खर्च करने के लिए, या बिल्कुल छोटा बच्चा हो जो डिसीजन लेने नहीं पाता हो। एज, इनकम, ऑक्यूपेशन चेक करिएगा प्रोडक्ट की जिसका फ्रेंचाइजी लेंगे। एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी का फीडबैक जरूर ले लीजिए। इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी क्लोजर रेशियो। जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं उसके फ्रेंचाइजी बंद कितने हुए अभी तक, कितने फ्रेंचाइजी दुखी होकर के खत्म हो गए, चले गए। एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी बताएगा आपको कि भाई कंपनी चलती है कि नहीं चलती। वो बताएगा हिडन कॉस्ट कौन सी है, प्राइस कैसा है, क्वालिटी कैसा है, प्राइस क्वालिटी रेशियो बता देगा आपको। वो आपको रियल पिक्चर दे सकता है। तो जिसका फ्रेंचाइजी ले रहे हो उसकी एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी को फोन करो। हमारे यहाँ भी जो फ्रेंचाइजी है ना, आज तक, अच्छी बात वैसे बता दूं, हमने 100 का टारगेट लिया था पर 75 ही खोले, और 75 में से आज तक एक भी फ्रेंचाइजी बन नहीं हुआ हमारा। हम इन चीजों को, जो मैं आपको सिखाता हूं वही प्रैक्टिस भी करता हूं ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपको बताता हूं वही प्रैक्टिस भी करता हूं। मैं केवल कंसल्टेंट नहीं, एक एंटरप्रेन्योर भी हूं, और अपनी भी पीछे ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करी है। आप जब फ्रेंचाइजी ढूंढ रहे हो तो देखिए वो डिस्प्यूट कितना अच्छा हैंडल कर रहा हो। कोई भी ब्रांड का फ्रेंचाइजी हो, उसके डिस्प्यूट हैंडलिंग कैसा है, वो क्रिएटिव फ्रीडम देता है कि नहीं देता। आप देखिए डिस्प्यूट हैंडलिंग में मैं एक पॉइंट पीछे वापस जाता हूं कि क्या ब्रांड सजेशन लेने को तैयार है कि नहीं, क्या ब्रांड आपके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करता है कि नहीं, आपको अवार्ड रिवॉर्ड करता है कि नहीं करता। 12वें पॉइंट को समझो कि आप जो मर्चेंडाइज बेच रहे हो उसमें कितना पैसा आपका इन्वेस्ट करा देता है, कहीं ब्लॉक तो नहीं हो जाता। ऐसा तो नहीं है कि मिनिमम मर्चेंडाइज लेना ही पड़ेगा और हमेशा ही रखना पड़ेगा और हर समय ही रखना पड़ेगा, हर समय पैसा ब्लॉक रखना पड़ेगा। सेल्स के टारगेट भी चेक कर लीजिए जिसका फ्रेंचाइजी आप लेने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सेल्स का टारगेट बिल्कुल नहीं करो तो आपको हटा दे उसी दिन। आपको कितना टाइम देता है वो। फिर देखिए कि 14 पॉइंट, इनोवेशन कैसा है। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं क्या, नए नए प्रोडक्ट ला रहा है नहीं ला रहा, जो फ्रेंचाइजी दे रहा है कुछ नया चीज कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर प्रोडक्ट नया ला भी रहा है तो क्या वो अपने फ्रेंचाइजी को इस्तेमाल करने दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट लाए अपने पास रखे, हल्के फुल्के बेकार प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी को दे रहे बेचने के लिए। ये देखिएगा कि फ्रेंचाइजी को अधिकार दे रहा है कि नहीं। फिर पैसा इंपॉर्टेंट है तो चेक करिए कि फ्रेंचाइजी फीस कितनी लेते हैं, फिक्स ईयरली कितना पेमेंट करना पड़ता है, रॉयल्टी पेमेंट कितना करना पड़ता है, कंटिन्यू करनी पड़े अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल के बाद क्या वो दोबारा पैसा मांग लेता है। ये सारी चीजें फ्रेंचाइजी के साथ चेक करनी जरूरी है उस बिजनेस में। कौन से नोट छाप रहे हैं बिजनेस, वो अभी बताने वाला हूं आपको, सारे बिजनेस बताऊंगा, पर कॉन्ट्रैक्ट जरूर समझिएगा। 16 पॉइंट क्विकली, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िएगा ढंग से, रीड इट, रीड इट, क्रॉस रीड इट, अगेन रीड इट। कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िए, इसके लीगल कंप्लायंस, कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज पढ़िए, लीगल रिकॉर्ड देखिए, लाइसेंस दे रहा है नहीं दे रहा, परमिट दे रहा है नहीं दे रहा, मॉर्गेजेस कैसे हैं, सेलिंग, स्टाफिंग, प्राइसिंग, सप्लाई अरेंजमेंट में रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते, अगर आप ज्यादा बड़ा करना चाहते हो तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। इसके बाद ट्रेनिंग और स्किल सपोर्ट कितना देता है जो फ्रेंचाइजर जिसके साथ आप जुड़ने जा रहे हो, क्या वो आपको, आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देता है, क्या स्टाफ को हायर करने में मदद करता है, क्या ऑनगोइंग ट्रेनिंग कैसी है, उसके सिस्टम कैसे हैं, और फाइनली मार्केटिंग इनिशिएटिव कैसा है। ऐसा तो नहीं कि बेचारे ने कोई ब्रांड बनाया है नहीं, आपको बोले तू खुद ही ब्रांडिंग कर, तू खुद ही सेल्स कर, बस मैं तो नाम दे के छोड़ के चला गया, फिर फायदा नहीं है।
देखिए, फ्रेंचाइजी बिजनेस आज रेस्टोरेंट के नहीं चल रहे हैं। कैफे कॉफी डे, सबवे, पिज्जा हट, केएफसी, मैकडॉनल्ड, बरिस्टा, बर्गर किंग, ये सब बहुत स्ट्रगल में आ गए। आज बिजनेस स्ट्रगल में कौन से? एयरलाइंस, ट्रैवल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट। एंटरटेनमेंट में चाहे वो सिनेमा हॉल्स थे, पीवीआर, शॉपिंग मॉल्स, बुक माई शो, सब पे बहुत स्ट्रगल हो गया। रिटेल की भी अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं उसमें भी बहुत दिक्कत है, चाहे वो किसी का भी क्यों ना हो। फ्यूचर ग्रुप को तो खैर रिलायंस ने खरीद ही लिया, लेकिन रिटेल स्ट्रगल में है ही इस समय। आदित्य बिरला ग्रुप हो, टाइटन हो, शॉपर स्टॉप हो या रेमंड ग्रुप हो, कोई भी हो, रिटेल इस समय दिक्कत में आ गया है। लेकिन मोटर व्हीकल भी परेशानी में है, क्योंकि अब इस समय लोग घर में ही बैठ गए हैं, बाहर निकल नहीं रहे हैं। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, सब पे स्ट्रगल आया है। तो जब आप सॉल्यूशंस क्या है, फ्रेंचाइजी उसका अच्छा है जो ऑफलाइन से ऑनलाइन पे मूव किया हो, जो डिजिटल मूव किया हो, जिसकी वेबसाइट, डिजिटल न्यूज़लेटर